देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना इसलिए चलाई गई कि जो लोग हाथ से काम करते हैं, जिनका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जो मजदूरी कर रहे हैं, वो अपना खुद का कुछ रोजगार कर सकें। इसके लिए ये नियम लागू किए गए कि जैसे ये लोग ट्रेनिंग करने आएंगे तो 500 रुपये पर डे ट्रेनिंग के इनको मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनके 5 दिन के कुल 3,500-4 हज़ार रुपये एक स्थायी फंड इनको ट्रेनिंग का मिल जाता है, जो भी लोग इसमें ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जिस जॉब रोल में मतलब जो भी वो काम करते हैं, जैसे कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई बास्केट मेकर का काम करता है, कोई मालाकार का काम करता है, ठीक है ना, कोई मूर्तिकार का काम करता है। इस तरह 18 जॉब रोल हैं टोटल सेलेक्ट किए गए हैं इसमें, जो लोग हाथ से काम करते हैं, जो हथौड़े से काम करते हैं, जैसे मतलब ट्रक वाले हो गए, वो मिस्त्री हो गए, स्वर्णकार हो गए, लोहार हो गए, जो मतलब लोहे का काम करते हैं। इस तरह से 18 जॉब रोल इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। तो जब इनकी ट्रेनिंग हो जाती है तो 15,000 रुपये का एक टूल किट गवर्नमेंट इनको काम करने के लिए, टूल किट जो इनको टूल्स चाहिए काम करने के लिए, वो टूल किट इनको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। फिर क्या है कि कोई अपना काम करना चाहे, खुद का काम करना चाहे, तो जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, बैंक में इनका वो लिस्ट पहुंच जाती है, इन लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, तो बैंक से आपके पास फोन आता है लोन के लिए। तो 1 लाख का लोन है 5% की इंटरेस्ट रेट पे। वैसे तो 12-13% होता है इंटरेस्ट रेट, पर गवर्नमेंट 5% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देती है, और विदाउट कोई गारंटी। इसमें सिविल का, गारंटी का कोई मतलब सीन नहीं है। फिर वो 1 लाख का लोन आप दे देते हो, तो फिर 2 लाख का लोन आपको फिर मिल जाता है। तो इस तरह से 3 लाख तक का आपको इसमें लोन मिल जाता है। इसमें क्या है कि अगर कोई बाहर जाके ट्रेनिंग करना चाहे तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी होती है, उसका भी 2,500-3 हज़ार रुपये अलग से मिलता है। तो इस तरह की ये योजना है, मतलब अपने आप मतलब मजदूर लोग अपने आप को डेवलप कर सकें, इसलिए ये योजना चलाई गई है। और एक परिवार में एक ही व्यक्ति इसको कर सकता है। जैसे आपके परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग इसको नहीं कर सकते, एक ही बच्चे रजिस्टर्ड होगा, एक राशन कार्ड पे एक ही ट्रेनिंग हो पाती है। और कुछ पूछना है किसी को? सर आपके यहाँ पूछते नहीं है क्या, क्वेश्चन पुटअप नहीं करते बच्चे हैं? सबसे पहले आपको ई मित्र होते हैं, यहाँ पे ई मित्र होते हैं सीएससी सेंटर पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका आधार कार्ड चाहिए, उसमें आपका राशन कार्ड चाहिए, आपकी फोटो चाहिए, आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका ये वेरिफिकेशन होता है 3-4 जगह से। जैसे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है ना, यहाँ सबसे पहले यहाँ से होता है, फिर 2-3 जगह से गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, उसके बाद आपका उसमें नाम आ जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है। फिर आपको कहीं ना कहीं किसी ट्रेनिंग सेंटर से फोन आता है कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, आप ट्रेनिंग करने आ जाइए। जब आपकी ट्रेनिंग में आप पहले दिन पहुंच गए तो पहले दिन आपका 0 डे असेसमेंट होता है। ये 0 डे असेसमेंट में आप पास हो गए, फिर आपका 5 दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 5 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट से। उस सर्टिफिकेट से आपको वो सर्टिफिकेट आपके काम आता है लोन में। जब आपको लोन मिलता है वो काम आता है। उससे पहले आपके अकाउंट में 3,500 या 4 हज़ार रुपया एक बार आता है। 15,000 रुपये की टूल किट आपके पास आती है, तो उसको अप्लाई कर देता है, सीएससी वाला अप्लाई कर देता है, या जिस सेंटर पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सेंटर अप्लाई कर देता है। ये इसका प्रोसीजर।